गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इंडिया को मेनली 6 फिजिकल पार्ट्स में बांटा गया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन ये जो इंडिया का जो ऊपरी भाग है, जो टॉप है, वो नॉर्दर्न माउंटेन्स में आता है। देन नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर प्रदेश, बिहार और जो प्लेन एरिया है इसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स में बोलेंगे। देन हम थार डेजर्ट पढ़ते हैं। थार डेजर्ट जो राजस्थान वाला एरिया है वो थार डेजर्ट कवर करता है। एंड फोर्थ पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि सबसे लार्ज एरिया कवर करने वाला रीजन है। देन कोस्टल प्लेन्स आते हैं। कोस्टल प्लेन्स को मेनली हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक ईस्टर्न पार्ट है इसका और एक वेस्टर्न पार्ट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन्स को हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कह के भी बुला सकते हैं। कुछ लोगों से कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, कुछ लोगों से घाट बोलते हैं। तो अगर आप कहीं देखें तो वो दोनों सेम ही है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। एंड लास्टली हम जो 6th पार्ट है वो है आइलैंड्स। आइलैंड से आप समझ तो रहे होंगे कि आइलैंड्स हम किसको बोलते हैं। जो समुद्र के बीच में या फिर सी के बीच में छोटे छोटे एरियाज़ या फिर प्लेन्स होते हैं, जो पार्ट होते हैं उनको हम आइलैंड बोलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो पार्ट है वो फिज़िकल डिवीज़न में नॉर्दर्न माउंटेन्स वो पढ़ेंगे। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है आपको दिख रहा होगा, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है इंडिया का, उसको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं, है ना। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। हाँ, तो ईस्ट का भी जो कुछ पार्ट है माउंटेन्स का वो भी इसमें आता है। तो द हिमालयाज़ यंग फुल माउंटेन्स स्ट्रेचिंग 2400 किलोमीटर फ्रॉम द इंडस इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि जो ये माउंटेन्स हैं ये ईस्ट में इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और ईस्ट वेस्ट में इधर से इंडस रिवर आती है। तो ये पूरा यहाँ से इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक ये 2400 किलोमीटर में फैले हुए हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस, द ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय एंड द आउटर हिमालयाज़। ठीक है, तो जो माउंटेन्स हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्रेटर हिमालय, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हिमालय का वो होता है ग्रेटर हिमालय एंड देन जो मिडल वाला पार्ट होता है उसको लेसर हिमालय या फिर उसको हिमाचल भी बोल सकते हैं, है ना। और जो सबसे लास्ट में आता है सबसे नीचे वो है आउटर हिमालय, शिवालिक भी बोलते हैं। ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो प्लेन्स से जुड़ा हुआ होता है इसको आउटर हिमालयस बोलते हैं। एंड देन आता है पूर्वांचल हिल्स। अब जो हमने वेस्टर्न वाला पार्ट था वो तो हमारा हिमालयस में आ गया। अब जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स। तो इसमें कुछ कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट में जिसको हम पटकाईबुम, नागा हिल्स एंड मीज़ो हिल्स। ये मीज़ो हिल्स मिज़ोरम में है, नागा हिल्स नागालैंड में, ऐसे ये ईस्ट में कुछ पहाड़ियाँ हैं। एंड देन अब हम सेकंड डिवीज़न पे आते हैं। तो सेकंड डिवीज़न है नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है पूरा, ये पूरा है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो मेनली एलुवियल का मतलब क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, जो नदियाँ अपने साथ जो बहा कर लाती हैं उसको हम एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये 3 मेन जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ये अपने साथ डिपॉजिट बहा कर लाती हैं, इससे प्लेन बनता है। दे स्ट्रेच 2400 किलोमीटर एंड हाईली फर्टाइल, कवरिंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इस सब के बाद हम पढ़ते हैं थर्ड डिवीज़न है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे लार्जेस्ट हिस्से में आता है, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, हाँ। तो फॉर्म्ड बाय द
ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंडमास। तो इसका जो निर्माण है या फिर जो बना है वो गोंडवाना लैंडमास के टूटने से बना है। कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स, इट इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यू। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलेंगे, इसमें मालवा और छोटा नागपुर पठार प्लेट्यू आते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बीच में होता है। इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, उसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, और जो बीच में है वो प्लेट्यू रीजन्स है। अब फोर्थ पे हम इंडियन डेजर्ट देखते हैं। तो जो इंडियन डेजर्ट है इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं। तो आपने सुना तो होगा, जो इंडिया का जो डेजर्ट है जो राजस्थान में मेनली पाया जाता है उसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। और ये अरावली के वेस्ट में है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, हिमालय का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको हम अरावली बोलते हैं। तो जो अरावली है उसके वेस्ट में थार डेजर्ट लोकेट है। इसका जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है, हाँ। और वेजिटेशन भी, क्योंकि ये डेजर्ट है तो इसका एरिड क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशंस हैं वो भी कम ही उगती हैं। तो इसका लो वेजिटेशन एंड एक्टिव सैंड ड्यून्स लाइक बर्चेंस। सैंड ड्यून्स मतलब रेत उड़ती है, रेत के ड्यून्स जो होते हैं। एंड फिफ्थ पे हम कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन में आपको बताया है कि इसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो हिस्सों में बटा है। A narrow strip between the Western Ghat and the Arabian Sea, divided into the Konkan, Kanara, and Malabar coast. Eastern Ghat Plain, a broader level plain between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal, known as larger river deltas Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, and subdivided into the northern Sirkaz and Coromandel coast. And lastly हम the islands के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में दो आइलैंड हम मेनली देखेंगे, अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन अरेबियन सी। सो ये हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया हो गया। इस 6 पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे ही और जानकारी के लिए हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।